सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं का चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। सुभाषितानि सुभाषितम इत्यस्य अर्थ सुसुष्ठु भाषितम कथितम इति। सुभाषित इसका अर्थ है सुसुष्ठु यानी अच्छी तरह कही गई, भाषितम यानी भाषा या बात को सुभाषितानि कहते हैं, या कथितम इति अच्छी तरह कही गई बात सुभाषितानि होती है। सम्यक भाषितम सुभाषितम बहुत ही अच्छी तरह से या ठीक प्रकार से कही गई जो बात होती है वो सुभाषितानि होती है। शोभनम वचनम सुभाषितम इति कथ्यते। जो वचन शोभाकारी हो या मन को अच्छे लगे उन्हें सुभाषितानि कहते हैं। सुभाषिते महापुरुषाणाम अनुभव छंदोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुत्यते। सुभाषितानि में महापुरुषों के अनुभवों को छंदबद्ध करके श्लोक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तादृशानि कानिचित सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। उसी प्रकार के कुछ तादृशानि यानी उसी प्रकार के कानिचित कुछ सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते ने यहाँ पर कुछ सुभाषितानि श्लोक अत्र वर्तन्ते ने यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सज्जन प्रशंसा, यानी सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा या संत व्यक्ति की प्रशंसा की गई। इसमें गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च ध्वनन्ति संतो महाशया। यानी इसका अन्वय देखेंगे। गंगा पापम हंति, गंगा जो है वो पाप को दूर करती है। शशि तापम हंति, और शशि जो है वो ताप को दूर करता है। कल्प तरुच दैन्यम हंति, और कल्प वृक्ष जो है वो गरीबी को दूर करता है। तथा संत महाशया, मतलब यहाँ पे दिया है संत महाशया, तो संत महाशया पापम तापम दैन्यम च त्रीणी अपि ध्वनन्ति, यानी संत जो होते हैं वो पाप ताप और दैन्यम यानी गरीबी तीनों को एक साथ वो नष्ट कर देते हैं। अगली है दान प्रशंसा, यानी दान की महिमा या प्रशंसा। दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वेराणि पियान्ति नाशम परो अपि बंधुतोपेति दाने दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इसको अन्वय से समझेंगे। दानेन भूतानि वशीभवन्ति, यानी दान से सभी प्राणी, भूतानि यानी प्राणी, वशीभवन्ति यानी वश में होते हैं। दानेन वेराणि अपि नाशम यान्ति, और दान से वेराणि यानी वेरभाव, अपि यानी भी, नाशम यान्ति यानी नष्ट हो जाता है। दाने पर अपि बंधुत्व उपेति, और दान के द्वारा पर यानी पराये, अपि यानी भी, बंधुत्व उपेति यानी अपने हो जाते हैं दान के द्वारा। ही दानम सर्वव्यसनानि हन्ति, यानी जो दान है वो सर्वव्यसनानि यानी सभी बुरी आदतों को हन्ति यानी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हम सरल रूप में अन्वय के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद अगला श्लोक या सुभाषितानि है। नाच्युत न अति उच्च शिखरो मेरुर न अति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीया नाम न अपि अप्यारो महोदधि। इसको अन्वय के द्वारा हम सरल रूप में समझेंगे। व्यवसाय द्वितीय नाम कृत्य, यानी जो उद्गमशील या परिश्रमी लोग रहते हैं उनके कृत्य के लिए मेरु शिखर अति उच्च न, यानी अधिक ऊंचा नहीं है। रसातलम अति नीचम न, और रसातल यानी पृथ्वी के नीचे का जो छठा लोक होता है उसको रसातल कहते हैं। तो रसातलम अति नीचम न, यानी उनके लिए रसातल भी अधिक नीचा नहीं है जो उद्गमशील होते हैं। महोदधि अपि अपारह न, और उनके लिए महासागर भी अगम्य नहीं है जो परिश्रमशील या उद्गमी होते हैं। इसके बाद अगला है वीर पुरुष प्रशंसा, यानी वीर पुरुष की प्रशंसा कैसा होता है वीर पुरुष। तो विनाप्यर्थे वीरः स्पृशति बहुमानो उन्नति पदम समायुक्तोऽपि अर्थे परिभव पदम याति कृपणः स्वभावानुभूतः गुण
दया व्याप्ति विषयाम द्युति से ही स्वा किम धृत कनक कमालियोपि लभ्यते। यानी इसको हम अन्वय से समझेंगे। वीर अर्थे बिना विना अपि बहुमानो उन्नति पदम स्पृशति। यानी जो वीर होता है वह धन से रहित होने पर भी जो है अत्यंत सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है। स्मृति यानी प्राप्त करता है या छूता है। कृपण अर्थे समायुक्तो भी, और जो गरीब होता है, जो कृपण यानी जो स्वभाव से कंजूस या कायर होता है, अर्थे समायुक्तो धन वाला होने पर भी अपि यानी भी परिभव पदम याति यानी पराजिता को प्राप्त करता है। गुण समुदया व्याप्ति विषयान स्वभावाद उद्भूताम, यानी अपने गुणों के समुदाय को प्राप्त कराने वाली जो कांति होती है, यानी सिंह यानी सिंह की जो कांति होती है ना, उसका जो ओज होता है, उसका अपना स्वयं का स्वभाव होता है। तो उस छवि को द्युति यानी उस जो है छवि को या कांति को धृत कनक मालो श्वा अपि किम लभते, क्या धृत कनक, कनक यानी सोने की माला धारण करके, श्वा यानी कुत्ता, अपि भी लभते यानी क्या कुत्ता उस शेर की छवि को चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे वह सोने की माला ही क्यों ना धारण कर ले, वह उस सिंह की छवि को प्राप्त नहीं कर सकता। अगली देखेंगे गुण प्रशंसा। गुणा कुर्वन्ति दुतत्वम दूरेपि वसताम सताम केतकी गंधम आघ्राय स्वयं आयन्ति षटपदा। यानी इसमें गुण की प्रशंसा की गई है। तो देखेंगे दूरे अपि वसताम सताम गुणा दुतत्वम कुर्वन्ति, दूरे अपि ने दूर रहने पर भी, वसता सताम यानी संत जो होते हैं वो दूर रहते हुए भी उनके जो गुण होते हैं वो दुतत्वम कुर्वन्ति यानी दूत का कार्य करते हैं। षटपदा केतकी गंधम आघ्राय यानी भौरे जो है वो केवड़े की गंध को आघ्राय यानी सुनकर स्वयं आयंती यानी स्वयं आ जाते हैं। इसी तरह आपको गुण का प्रचार नहीं करने पड़ेगा। जैसे सज्जनों के गुण अपने आप दूध का कार्य करते हैं, जैसे केवड़े की गंध को सुनकर के भौरे स्वयं आ जाते हैं। अगला देखेंगे वाघ भूषणम केयूरा न विभूषन्ति पुरुषहारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मृदजा वाणी का सम अलंकरोति पुरुषम वा संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खलु भूषणानि सततम वाघभूषणम भूषण। नीचे अन्वय में देखना है पुरुषम केयूरा न चंद्रोज्ज्वला हारा न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न और अलंकृता मृदजा न विभूषन्ति। कहने का मतलब ये है कि पुरुष को केयूरा बाजूबन सुशोभित नहीं करते, चंद्रमा के समान चंद्रोज्ज्वला चंद्रमा के समान चमकने वाला हार न यानी सुशोभित नहीं करता, न स्नानम यानी स्नान सुशोभित नहीं करता, न विलेपन यानी सुगंधित द्रव्यों का लेप, न कुसुम यानी और न फूल, अलंकृता मूर्धजा न यानी कहने का मतलब ये है कि अलंकृता यानी संवारे हुए, मूर्धजा यानी केश, न विभूषन्ति तो पुरुष को जो है ये सब चीजें सुशोभित नहीं करती। एका वाणी पुरुषम सम अलंकरोति यानी एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत कर देती है। या संस्कृता धार्यते जो संस्कृत यानी संस्कारमयी वाणी होती है वो पुरुष को जो है अलंकृत कर देती है, सुशोभित कर देती है। भूषणानि खलु सततम क्षीयते यानी आभूषण जो है वो खलु यानी निश्चित, सततम क्षीयन्ते यानी निरंतर नष्ट होते रहते हैं। वाघभूषणम भूषणम अस्ति और वाघभूषण एक ऐसा भूषण है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, सततम यानी वह निरंतर बना रहता है। अगला है क्षमा। क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जनः किम करिष्यति अतृणे पतितो वहनी स्वयं उपशाम्यति यानी यश करे जिसके करे न हाथ में क्षमा शस्त्रम विद्यते, क्षमा रूपी शस्त्र है। तस्य दुर्जनम किम करिष्यति उसका दुष्ट व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता।
यथा जैसे अतृणे पतित वहनी, यानी अतृणे ने घास रहित जगह पर या भूमि पर पतित गिरी हुई वहनी यानी अग्नि स्वयं एव उपशाम्यति, यानी वह स्वयं ही शांत हो जाती है। जिस प्रकार अगर जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है ना, जो क्षमा को धारण करता है, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकता है, जैसे घास रहित भूमि पर गिरी हुई अग्नि जो है स्वयं शांत हो जाती है। अगला है मित्र स्वरूपम, यानी मित्र कैसा होना चाहिए। तो मित्रम प्रीति रसायनम नयनयो और आनंद चेतसः पात्रम यत सुख दुखयो सह भवेत मित्रेण तत् दुर्लभम। ये चान्ये सुहृदय समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुला अस्ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकष ग्रावातु तेषां विपत। यानी मित्रम प्रीति रसायन, मित्र जो है वो प्रीति रसायन ने प्रेम का आश्रय होता है, और नयनयो चेतस, मन और नयनयो ने आँखों को या हमारे नयन को आनंदनम यानी आनंद देने वाला होता है। यत मित्रेण सह सुख दुखियो पात्रम भवति, और जो मित्र के साथ सुख दुख का भागी होता है तत् दुर्लभम, वह दुर्लभ होता है। ये च अन्य सुहृदय, और अन्य जो हमसे प्रेम करने वाले हैं, किस समय समृद्धि समय हमारी उन्नति में, द्रव्याभिलाषा कुला भवंती, वे केवल धन के लोभी होते हैं, ना केवल धन चाहने वाले होते हैं। ते सर्वत्र मिलती, ऐसे मित्र जो है सब जगह मिलते हैं। तेषाम कृते विपत तो तत्व निकष ग्रावा ही भवती, तो उनके लिए जो है विपत्ति तो जो है तत्व निकष यानी कसौटी का पत्थर, कसौटी के पत्थर के समान होती है। अगला श्लोक है आपका स्वभाव महिमा। सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावान नेतरे गुणा अतिथ्य ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धनि वर्तते। यानी यहाँ पर स्वभाव की महिमा दिखाई गई है। सर्वस्व स्वभावा ही परीक्षन्ते, सभी के अंदर स्वभाव की परीक्षा होती है। न तेरे गुणा यानी इतरे गुणा न, यानी दूसरे गुणों की नहीं होती, इतरे ने दूसरे गुणों की नहीं होती है। ही क्योंकि सर्वान गुणान अतिथ्य, सभी गुणों को अतिथ्य ने छोड़ करके स्वभाव मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही श्रेष्ठ मस्तक या सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित होता है। इसलिए अन्य गुणों की जो है छोड़ करके स्वभाव ही श्रेष्ठ होता है। और लास्ट देखेंगे अल्पज्ञ स्वभाव, यानी जो अल्पज्ञ ने जो कम जानता हो उसका स्वभाव कैसा होता है। यदा किंचित अज्ञो अहम गज इव मदांध संभव तदा सर्वज्ञोऽस्मीद्यं भव पद लिप्त मम मनः। यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात में अवगतम तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यवगत। अन्वय से समझेंगे इसको। यदा अहम किंचित ज्ञ, यानी जब मैं थोड़ा कुछ जानने वाला हुआ, तदा गज इव मदान में हाथी के समान घमंड में चूर हो गया। संभव है ना, तो इस प्रकार से जो है मैं घमंड में अभिमान में संलग्न हो गया। सर्वज्ञ अस्मि, मैं सब कुछ हूँ। इति मम मन अवलिप्तम, यानी ऐसा मेरे मन में अभिमान हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसा हो गया। यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात, और यदा यानी जब, किंचित किंचित यानी जब थोड़ा थोड़ा, बुद्धजन सकाशात में बुद्धिमानों के संपर्क में आया, अवगतम जो है तो मैंने जाना, तदा मूर्खस्मि तो मैं मूर्ख हूँ, इति में मद ज्वर इव्यवगत, तो मेरा जो अभिमान था वह ज्वर इव यानी बुखार के समान, ज्वर के समान दूर, व्यवगत यानी दूर हो गया। तो इस तरह ही आपका पाठ समाप्त हो। कक्षा 10वीं के चतुर्थ पाठ सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। गंगा किम हंती, यानी गंगा किसको नष्ट करती है या दूर करती है, तो इसमें आ जाएगा पापम, अर्थात पाप को। अगला है केतकी गंधम आग्रह,
के स्वयं आयांती, यानी केवड़े की गंध को सुन करके कौन स्वयं आ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा षटपदा, षटपदा हो जाएगा, है ना। षटपदा यानी भंवरे जो है। अगला है सर्वोत्तम भूषणम किम अस्ति, यानी सर्वोत्तम आभूषण कौन सा है, तो क्या जाएगा वाग भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण, इसका क्या हो जाएगा वाग भूषणम। इसके बाद अगला है प्रीति रसायनम किम अस्ति, तो इसमें आ जाएगा प्रेम का आश्रय कौन होता है, तो मित्रम, यानी मित्र को हमारे प्रेम का आश्रय बताया गया है। अगला है सर्वस्व के परीक्षन्ते, सभी में किसकी परीक्षा होती है, तो स्वभाव की परीक्षा होती है। एक वाक्य उत्तरम लिखा। पहला है केशाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, केशाम कृते किन के लिए, महोदधि यानी महासागर, अपारो नास्ति तो क्या हो जाएगा व्यवसाय द्वितीय नाम यानी उद्गमशील लोगों के लिए। इसके बाद अगला है अर्थे समायुक्तोपि क परिभव उद्यम्याति, यानी धन से युक्त होने पर भी कौन पराजयता को प्राप्त करता है, तो यहाँ आएगा कृपणः, यानी कायर, या जो है मन से कायर होता है, ठीक है, वो धन वाला होने पर भी पराजयता को प्राप्त करता है। संत कानी धनंती, संत कानी यानी किनको, धनंती यानी नष्ट करते हैं, तो संत में आ जाएगा इसमें पापम, तापम और दैन्यम च, पाप ताप और गरीबी कानी के स्थान पे। अगला है कान अतिथ्य क मूर्धनी वर्तते, तो इसमें दो जगह आपको लगाना है। कान अतिथ्य ने किन को छोड़ करके कौन मूर्धनी वर्तते, तो सर्वान गुणान, शुरू में आप क्या लिखेंगे कान के स्थान पर सर्वान गुणान, सर्वान और गुणान यानी सभी गुणों को, और छोड़ करके कह के स्थान पर क्या लिखेंगे आप स्वभाव, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा सर्वान गुणान अतिथ्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते। अगला है कीदृशो वहनी स्वयं उपशाम्यन्ति, तो अतृणे पतितो वहनी स्वयं शांति, किस प्रकार की अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, तो अतृणे पतितो, अतृणे पतितो क्या लिखेंगे कीदृशो की जगह अतृणे पतितो वहनी स्वयं उपशाम्यन्ति, आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान में पहला है दानेन वशी भवंती, तो दान से कौन वश में हो जाते हैं, तो भूतानी यानी प्राणी, सभी प्राणी दान से वश में हो जाते हैं। इसके बाद अगला है शेहि धुति से ही किम धत कनक माल्योपि लभ्यते, तो इसमें क्या आ जाएगा श्व यानी कुत्ता, कुत्ता जो है सिंह की छवि को नहीं पा सकता। अगला है केतकी गंधम आग्रह है स्वयं आयांती, तो क्या आ जाएगा केवड़े गंध को सुख करके भंवरे स्वयं आ जाते हैं। क्षमा शस्त्रम करे किम करिष्यति, तो क्या आ जाएगा इसमें दुर्जन। उसके बाद अगला है अतिथ्य ही गुणान सर्वान मूर्धनि वर्तते, तो इसमें आ जाएगा स्वभाव मूर्धनि वर्तते। इसके बाद यथा योग्यम योज्यत यानी सही जोड़ी को बनाना है, तो शशि में क्या आ जाएगा शशि तापम, वागभूषणम का हो जाएगा भूषणम, गजीव तो वो हाथी के समान, मदांध मद में अंधा, मित्रम का क्या हो जाएगा प्रीति रसायनम, और ज्वरीव का क्या हो जाएगा मदों में व्यपगतः। इसके बाद हम आम और न करना है हमको, तो अलंकृता मूर्झा पुरुषम विभूषंती ने संवारे हुए कोश पुरुष को सुशोभित करते हैं, तो इसका हो जाएगा न। अगला है संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकृति, तो संस्कारमयी वाणी जो है पुरुष को अलंकृत करती है आम। अगला है त्रणेय पतितो वहनी स्वयं उपशाम्यति, तो इसका आ जाएगा न,
स्वयं शांत नहीं होती है, वो अतृण है। दानेन परोपी बंधुत्वेति, इसमें आ जाएगा आम, दान से पराये भी अपने हो जाते हैं। अगला है धृत कनक माल श्वा से ही धुति लपते, यानी सोने की माला धारण करके कुत्ता सिंह की छवि को प्राप्त कर सकता है, तो इसमें आ जाएगा न। ठीक है। इसके बाद धातु और लकार लिखना है, तो नंदी में हन वर्ब आएगी इसमें, और इसमें लकार आएगा लट लकार, और इसमें पुरुष आएगा प्रथम पुरुष, और वचन इसमें आएगा जो है बहुवचन, इसमें बहुवचन आएगा। अब जो है अगला है हंती, तो हंती में क्या आएगा, इसमें भी हन वर्ब आएगी और लट लकार आएगा और प्रथम पुरुष होगा, और इसमें एक वचन होगा। क्या होगा, एक वचन होगा। इसके बाद छियंते की वर्ब आ जाएगी शी, या क्षय भी लिख सकते हैं, और इसमें हो जाएगा आपका लट लकार हो जाएगा और प्रथम पुरुष तथा इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन। इसके बाद करिष्यति में क्या आएगी, वर्ब होगी क्र, लकार इसमें हो जाएगा आपका लिट लकार, और पुरुष जो होगा आपका प्रथम, और वचन एक वचन, इसमें एक वचन हो जाएगा। इसके बाद पर्याय शब्द लिखेंगे, तो संत का हम लिख सकते हैं महात्मा, साधु, मुनि, ऋषि, है ना। इसके बाद शिखर का हम लिखेंगे श्रृंगम, श्रृंगम लिखेंगे। ठीक है। वीर का हम लिख सकते हैं शूरः, और षटपदा का हम लिख सकते हैं भ्रमराः। ठीक है। नयनयों का हम लिख सकते हैं नेत्र योग, इसका नयनयों का नेत्रयोग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न निर्माण देखेंगे, तो ते सर्वत्र मिलंती, तो इसके ते के स्थान पर क्या जाएगा, के, यानी ये बहुवचन है। ठीक है, ये के आ जाएगा। दानेन के स्थान पे आ जाएगा तृतीय एक वचन, यानी केन। कृपणः की जगह क्या आ जाएगा, कह, और मैं की जगह क्या आ जाएगा, कश्य, कश्य मध, तो क्या हो गया, मे मद। केवरा पुरुषम न विभूषन्ति, तो इसमें आ जाएगा कम। ठीक है, कम न विभूषन्ति। ठीक है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में श्लोक पूर्ति करने के लिए दिए हैं, तो ये श्लोक आप पाठ में से जो अभी हमने पढ़े हैं वो आप यहाँ पर खाली स्थान में इनको भर सकते हैं। इस तरह ये आपका चतुर्थ पाठ सुभाषितानी समाप्त हुआ।